दोस्तों, पिछले कुछ समय से मैं YouTube के ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बना पाया। जैसे कि आप सबको पता है, मैंने CFA यानी कि चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ये कोर्स कंप्लीट किया है और CFA की डिग्री मैंने हासिल की है। अब दोस्तों, आने वाले समय के अंदर मैं CFP यानी कि सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ये डिग्री पाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी वजह से इसी प्रिपरेशन में पिछले कुछ दिनों में मैं कोई भी वीडियो YouTube के ऊपर नहीं बना पाया। लेकिन हमने आपको गोल्ड और सिल्वर के सभी महत्वपूर्ण लेवल्स पहले ही शेयर किए थे। जैसे कि दोस्तों, हमने आपको हमारे पिछले 3 महीने के वीडियो से ये लगातार बताया है कि गोल्ड के लिए $3,290 सबसे महत्वपूर्ण लेवल है। गोल्ड जब तक $3,290 के नीचे कंटिन्यूअसली क्लोजिंग देना शुरू नहीं करता है, गोल्ड के लिए निगेटिव सिग्नल नहीं आएगा और गोल्ड के अंदर गिरावट नहीं आएगी। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये जो गिरावट पिछले कुछ दिनों के अंदर गोल्ड में आई थी, ये $3,290 के पास से फिर से एक बार रिवर्स हुई है। तो $3,290 का एरिया गोल्ड के लिए आज तक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट का काम कर रहा है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में भी $3,290 गोल्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण लेवल रहेगा। गोल्ड अगर $3,290 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देकर कंटिन्यूसली क्लोज होना शुरू करता है तो ही गोल्ड के लिए निगेटिव संकेत आ सकते हैं। ये मैंने आपको पिछले 3 महीनों से लगातार बताया है और ये आज के वीडियो में भी मैं आपको बता रहा हूँ। गोल्ड अगर आने वाले दिनों में ऊपरी ट्रेंड लाइन को, जहां पर अब तक गोल्ड 4 बार रेजिस्टेंस ले चुका है, एक बड़े मार्जिन से तोड़ता है तो गोल्ड के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट भी आ सकता है। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है $3,290 के ऊपर। गोल्ड जब तक $3,290 के ऊपर है और गोल्ड जब तक $3,290 के नीचे कंटिन्यूसली क्लोजिंग नहीं देता है, गोल्ड के अंदर गिरावट नहीं आएगी। जैसे कि मैं आपको पिछले 3 महीने के वीडियो से ये लगातार बताते आ रहा हूँ कि अभी का समय बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी से भरा है। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, 2 हफ्ते पहले सोमवार को गोल्ड ने बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट दिया और उसी हफ्ते गोल्ड ने शुक्रवार को ये ब्रेकआउट को फेल भी कर दिया। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, पिछले हफ्ते गोल्ड ने 50 दिनों के एक्सपोनेंशियल और सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे, उसी तरह से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की जो नीचे की ट्रेंड लाइन थी उसके नीचे और प्रीवियस सपोर्ट के नीचे एक बहुत ही बड़ी मार्जिन से ब्रेकडाउन दिया। और दोस्तों, आप देख सकते हो, एक दिन के बाद ही ये ब्रेकडाउन को गोल्ड ने फेल कर दिया। यानी कि एक हफ्ते में ब्रेकआउट फेल हो रहा है तो दूसरे हफ्ते ब्रेकडाउन फेल हो रहा है। दोस्तों, ऐसे पीरियड में व्यू बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है और काम करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और इसीलिए मैं आपको लगातार बता रहा हूँ कि ये वॉलेटिलिटी भरे पीरियड के अंदर आपको मेंटोर की ज़रूरत डेफिनेटली पड़ेगी। दोस्तों, ये मार्केट को हैंडल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। एक हफ्ते में जहां पर आप तेजी में आ जाते हो और दूसरे हफ्ते मार्केट ब्रेकडाउन देता है और वो ब्रेकडाउन को भी मार्केट फेल कर देता है, ऐसे समय पर आप किस तरह का व्यू बनाओगे और वो व्यू बनाकर किस तरह से काम करोगे। जैसे कि आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, 31 जुलाई 2025 को रात को 8:30 बजे हमने हमारे मेंबर्स को ये क्लियरली बता दिया था कि गोल्ड के अंदर ब्रेकडाउन तो आया है और ये ब्रेकडाउन बड़ा है। लेकिन अगर हम छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि गोल्ड छोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है। MACD इंडिकेटर जहां पर खड़ा है वहां से ज्यादातर समय गोल्ड में बाउंस बैक आया है, तो ये समय बिकवाली का नहीं है। उसी तरह से आप देख सकते हो, हमने 31 जुलाई 2025 को शाम को 4:30 बजे भी हमारे मेंबर्स को ये मैसेज करके क्लियरली बताया था, याद रहे छोटे टाइम फ्रेम पर गोल्ड सिल्वर बहुत ही ज़्यादा बिकवाली हुई है और डॉलर में बहुत ही ज़्यादा खरीदारी। छोटे टाइम फ्रेम अनुसार छोटी अवधि में यानी कि कुछ दिनों में
गोल्ड सिल्वर में उछाल दिखना चाहिए और डॉलर में करेक्शन आनी चाहिए। इस जगह शॉर्ट या फिर बिकवाली करना छोटी अवधि में रिस्की हो सकता है। और फिर हमने देखा ही शुक्रवार को किस तरह से गोल्ड और सिल्वर दोनों उछाल दिखाई। तो दोस्तों, जब बहुत ही बड़ा ब्रेकडाउन आता है उसके बाद सबका मन तो बिकवाली के लिए ललचाता है, लेकिन ऐसे समय पे सही डिसीजन क्या है ये आपको अगर पता नहीं है तो आप फंस सकते हो। क्योंकि दोस्तों, जैसे कि हमने आपको दिखाया और हम आपको दिखाते कंटिन्यूसली आ रहे हैं, ये समय वॉलीटिलिटी से भरा है। तो गोल्ड जब तक $3,290 के नीचे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता है और कंटिन्यूसली $3,290 के नीचे क्लोजिंग देना शुरू नहीं करता है, गोल्ड के अंदर निगेटिव संकेत नहीं आएगा। सिल्वर के लिए हमने आपको लगातार बताया है कि 2022 से आ रही ट्रेंड लाइन सिल्वर के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही है और यही से सिल्वर के अंदर गिरावट भी आई थी। सिल्वर जब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं देता है, सिल्वर कंसोलिडेट भी हो सकता है। सिल्वर जिस दिन भी ये ट्रेंड लाइन के ऊपर स्ट्रांगली क्लोजिंग देगा, सिल्वर के अंदर एक बड़ा ब्रेकआउट आ सकता है, जो कि अब तक नहीं आया है। सिल्वर के लिए हमने आपको लगातार बताया है $35.30 महत्वपूर्ण लेवल है। सिल्वर जब तक इसके ऊपर है, नजरिया पॉजिटिव रखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, सिल्वर के अंदर जब ब्रेकआउट आएगा तभी सिल्वर के अंदर नई तेजी बन सकती है। तब तक सिल्वर साइडवेज कंसोलिडेशन भी कर सकता है और ये कंसोलिडेशन के अंदर नीचे की तरफ $35.30 ये सबसे महत्वपूर्ण लेवल रहेगा। दोस्तों, इंडिया के अंदर गोल्ड और सिल्वर की कीमतें लगातार इसीलिए बढ़ रही है क्योंकि आप देख सकते हो इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट लगातार कमजोर हो रहा है और डॉलर के अगेंस्ट इंडियन रूपी इसीलिए कमजोर हो रहा है क्योंकि आप सबको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ की घोषणा की है। उसी के साथ हम जो रशियन ऑयल खरीदते हैं उसके ऊपर पेनल्टीज की बात भी की है। आप देख सकते हो आज ही डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार कहा है कि अगले 24 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा होता है तो वो इंडियन रूपी के लिए निगेटिव सिग्नल हो सकता है और इंडियन रूपी डॉलर के अगेंस्ट और कमजोर हो सकता है और उस वजह से इंडिया के अंदर गोल्ड सिल्वर की कीमतों को इंडिया में ऊपर रहने में मदद हो सकती है।